अगर बात मैं आजकल की कर लूँ, लोगों में बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। वजह क्या है, खान पान है या कुछ और है, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक चीज की तरफ मेरा ध्यान गया। पहले लोग जो है जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, फिर अंग्रेजी दवाइयां मार्केट में आई और उन्होंने बवाल मचा दिया क्योंकि तुरंत आराम मिलता था। लेकिन फिर दोबारा से अब लोग एमोपैथी और इलेक्ट्रो एमोपैथी की तरफ चल पड़े हैं। वजह क्या है, इन दवाइयों में ऐसा क्या खास है, और सबसे खास बात ये कि इनका क्या कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हांसी शहर में हम मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आप समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को धन्यवाद। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि पुराना दौर जड़ी बूटियों का था, फिर अंग्रेजी दवाई आई, अब लोग होम्योपैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ चल पड़े हैं। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? देखिए, समय हमारा जो पुरातन समय था जड़ी बूटियों का, आपने सही कहा कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो जड़ी बूटियों से अपना इलाज करते थे, क्योंकि वो बहुत समझदार थे हमारे जो बुजुर्ग थे। फिर मॉडर्न साइंस ने एलोपैथ ने उसकी जगह ली, तो लोगों ने उससे रिलीफ मिली। लेकिन जो ना उसके साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए जो ना लोग परेशान हो गए, क्योंकि जो ना अगर पाइल्स की बात करी जाए, बवासीर की, तो बवासीर का अंग्रेजी दवाइयों में अभी तक कोई इलाज नहीं है। इस तरह की कई बीमारियां हैं, गाल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, बहुत सी दवाइयां हैं, बीमारियां ऐसी हैं जिनका अभी भी जो ना हमारे पास मॉडर्न साइंस में उसका कारगर इलाज नहीं है। या तो सर्जरी वो बताते हैं, या फिर आपको कोई दर्द है, डायबिटिक पेशेंट है, शुगर हो गई है, तो उसको कोशिश करते हैं कि वो कंट्रोल करने का, तो क्योर करने की काबिलियत अभी एलोपैथी दवाइयों में, मॉडर्न साइंस में नहीं आई है। तो इसलिए लोगों का रुझान हुआ है दोबारा से जड़ी बूटियों की तरफ और होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो ना आज जो ना पांचवी पैथी के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आप इस फील्ड में जो कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? देखिए, हमारी जो दवाइयाँ होती हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, ये प्योरली प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती है, पेड़ पौधों से बनी हुई होती है, तो इनमें कोई भी केमिकल नहीं होता। तो इसलिए इनका जो है ना आज तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वाटर बेस होती है, जो होम्योपैथी की मेडिसिन होती है वो आरएस या एल्कोहल बेस होती है, तो हमारी जो मेडिसिन होती है वो वाटर बेस होती है। तो वाटर बेस होने के कारण और प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है उसमें, तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंजाइम के रूप में हम इनको मान के चलते हैं कि हमारी दवाई एंजाइम होती है, तो एंजाइम का शरीर पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। अच्छा, बात आपकी कर लेते हैं, कौन सी बीमारियों का इलाज जो है यहाँ होता है? देखिए, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि हमारा जो है ना स्पेशलाइजेशन की बात आपने की है। हमारे पास, मैं जनरल फिजिशियन हूँ, तो हमारे पास लगभग हर तरह के मरीज आते हैं। फिर भी आपने बात की है तो चमड़ी के सबसे ज़्यादा हमारे पास मरीज आते हैं, जिनको चमड़ी के कोई भी रोग हैं, वो इंजेक्शन लगवा लिए, स्टेरॉइड्स वगैरह और दवाइयाँ खा रहे हैं केमिकल वाली, तो उनको रिलीफ नहीं मिलता। कुछ समय के लिए वो दब जाती हैं, तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद दवाई छोड़ने के बाद दोबारा से उनको हो जाती है। तो वो हमारे पास जो है ना उनकी बड़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है हमारे, इसलिए लोग, और सस्ती दवाइयाँ होती है और इसलिए हमारे पास जुड़ते हैं। दूसरा पाइल्स के लिए, और चौथा हमारे गाल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन के लिए। किडनी स्टोन का भी यही है कि जो ना एक बार निकल जाती है फिर बन जाती है, तो उसमें हमारी दवाइयाँ क्या करती हैं कि निकाल तो देती है, दोबारा बनने की वो कोशिश करती है कि दोबारा ना बने। तो हमारी दवाइयों में ये काबिलियत है कि दोबारा, अगर आपका किडनी में स्टोन है, एक बार निकल गया तो वो दोबारा नहीं बनता है। और गाल ब्लैडर स्टोन का सिर्फ हम जो ना आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि आप अगर सर्जरी की तरफ भाग रहे हैं तो एक बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक कोई भी आपके नज़दीक में है तो आप उससे एक बार ट्रीटमेंट लें। तो गाल ब्लैडर की जो स्टोन होती है उसको डिजोल्व करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन उसको जो ना सही कर देती है। हमारी दवाइयाँ जो ना किसी भी, और हमारी जो मेडिसिन है वो बीमारियों के ऊपर नहीं बनी, हमारी मेडिसिन बनी हुई है ऑर्गन को सही करने के लिए। ऑर्गन जो शरीर में हमारे अलग अलग ऑर्गन है वो काम कर रहे हैं, अगर वो सही हो जाएंगे तो रिपेयर हो जाएंगे, तो जो ना रीजनरेट हो जाएंगे, तो वो अपना अच्छा काम करेंगे, तो बीमारियां अपने आप जो ना हमारी दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। अपनी जो ऑडियंस है वो देसी है, गांव वाली है, तो उनकी देसी भाषा में समझा दूं भाई कि ना तो पूरे डॉक्टर की फीस लगने लग रही, दवाइया का चार्ज है। दूसरी बात, इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाइयाँ हैं तो अंग्रेजी दवाइयों से काफ़ी सस्ती है। तीसरा भी आपके मन में आ रहा होगा एड्रेस की। डॉक्टर साहब एक बार एड्रेस करो। एड्रेस देखिए, जो आपके अगर दर्शक हांसी के आसपास के हैं तो उनको पता है बस स्टैंड, जब हम हांसी बस स्टैंड पे पहुंचते हैं तो हांसी बस स्टैंड के साथ में चक्कर वाली गली बोलते हैं, इसको फिरकी वाली गली भी बोलते हैं। तो फिरकी वाली गली में जैसा एंटर करेंगे तो हमारा बोर्ड भी लगा पाएगा, निरोग धाम हेल्थ केयर हांसी का,
और इसको हम पीडी कैंपस वाला रोड बोलते हैं। ये चौक है, पहला ही चौक है, चौक के ऊपर जो है ना निरोगधाम हेल्थ केयर हमारा जो है ना बोर्ड लगा मिल जाएगा, तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। स्क्रीन पर आपकी नंबर नजर आने लग रहा होगा, अगर फिर भी दिक्कत आवा है तो आप फोन करके जो है एड्रेस पूछ सको हो। 7 दिन खुली रहो डॉक्टर साहब? हाँ, लगभग हर दिन हमारी ओपीडी 9 बजे से लेकर साढ़े 6 बजे तक खुली रहती है। चलो भाई, जो मेजर इलाज है वो है स्किन का। कौन सी भी बीमारी हो, चाहे घुटनों में हो, जॉइंट में हो, स्किन पे हो, महिलाओं का भी कुछ है डॉक्टर साहब? लेडीज को देखो, बहनों को लेकर जो ना मेटाबॉलिज्म उनका स्लो हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, तो पीरियड्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तो पीसीओडी की दिक्कत है, तो उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। हमारे पास गायनी की मैडम बैठते हैं, डिम्पल मैडम, तो वो देखते हैं जो ना बहुत अच्छे रिजल्ट है। बहनों को निराश होने की जरूरत नहीं है, और जिनको टाइमली नहीं आ रही है या मेंसेस बिल्कुल भी बंद है, तो उस केस में भी जो ना घबराने की दिक्कत नहीं है। तो आप जो ना आइए, बिल्कुल हमारी दवाएं लेंगे, आपको जो ना आपकी बीमारी से, निराशा से आपको जरूर निजात दिलाएंगे हम आपको। चलो लास्ट में जो है आप टीआई बताना चाहूँगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी समस्या है कि जितनी कमाई है उससे ज़्यादा जो बीमारियां में लग जाए। अब सस्ता भी है, अच्छा भी है और साइड इफेक्ट भी नहीं है। एक बार जरूर जो है पूरा पहुँचो, और जहाँ तक जितना विश्वास था डॉक्टर साहब कहने लगे, तो जितना मन ने सुना है आपको आराम जरूर होगा। डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने भी समय निकाल के अपने दर्शकों तक अच्छी बात को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया हमारा। चलो लास्ट में जो है यही कहना चाहूँगा कि मैं अपना एड्रेस पता चल गया है, और चाहे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, छोटी हो बड़ी हो, उसका इलाज जो है इलेक्ट्रो एमियोपैथी तरीके से, एक ज़बरदस्त तरीके से इलाज हो रहा है। तो आप एक बार पहुँचे, और वो हरियाणवी में कहावत भी है कि लाख की नहीं लाग गया करती, राख की लग जाया करे। तो पहुँचो और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।